शुरू करने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। जैसे कि इसका नेम बता रहा है कि इसमें हम लोग या तो इंडिया के साइज़ के बारे में बात करेंगे या इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अब जब लोकेशन आ जाएगी तो सिर्फ एक इंडिया तो नहीं रहेगी ना, बाकी और नेशंस भी आएंगे, तो वो भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज से। तो इसमें है आपका इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इंडिया वो देखेंगे, डिग्रीज वगैरह रहेंगी, इंडिया एंड वर्ल्ड का रिलेशन देखेंगे, नेबर्स ऑफ इंडिया देखेंगे। प्लीज़ जल्दी से सेटल डाउन हो जाओ। ओके, सो ये 4 टॉपिक्स आज हम क्लास में कवर करने वाले हैं एंड इसमें ही ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर लाई करता है। चलो शुरू करते हैं। इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, सुना होगा, बहुत पुराने टाइम से हम लोग यहाँ पर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना होगा, जो कितने साल पुरानी थी? 5000 ईयर्स। तो मतलब हम कितने साल से हैं? 5000 तो हमें पता ही है, उससे पहले बहुत टाइम पहले से। ठीक है, तो इंडिया क्या है? एक एंशिएंट सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता, मीन्स एक प्लेस जहाँ पर लोग रह रहे हैं, और एक एंशिएंट का मतलब पुरानी। ठीक है, तो ये पहली लाइन तो हम सबको क्लियर है कि इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। अब इंडिया क्या काम करती है कि एशिया में लाया करती है। अब ये एशिया क्या होता है? कॉन्टिनेंट। सबको पता है कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7। उसमें से एक है आपका एशिया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको पता है। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अब अगर ये मैं एशिया बना दूं तो इसमें इंडिया कहाँ है? साउथ एशिया में। चलो थोड़ा सा आइडिया तो हमें मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि चलो एशिया है, उसमें इंडिया साउथ में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अब ये इंडियन वर्ड आया है कहाँ से? ये आया है सिंधु वर्ड से। सिंधु क्या होती है? सिंधु एक रिवर है। ठीक है, उस रिवर का इंग्लिश नेम क्या है? इंदस। इसी इंदस रिवर के आसपास क्या थी? इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जैसे गंगा है, यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं गंगा के आसपास। अभी तो हम लोग बहुत दूर है गंगा से, पर फिर भी जनरली हम रिवर्स के आसपास ही पहले टाइम पर रहा करते थे। क्यों? क्योंकि हमें इजीली वाटर मिल सके। ठीक है, तो इसी तरीके से इस इंदस रिवर के आसपास भी एक सिविलाइजेशन बनी जिसका नाम था इंदस वैली। अब मैं जब इंदस वैली के आसपास सिविलाइजेशन बनी थी तो उस सिविलाइजेशन को छोड़कर लोग चले क्यों गए? क्या रीज़न हो सकता है? खाने के लिए माइग्रेशन कर गए। एंड धीरे धीरे कुछ और रिवर्स भी थी इंदस के साथ, उन्होंने अपना कोर्स बदल लिया। कोर्स का मतलब क्या होता है? वो इस तरीके से चल रही थी, उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो इस एरिया में क्या रहा? वाटर नहीं रहा, ड्रॉट हो गया। अब लोग उस टाइम ट्यूबवेल तो रखते नहीं थे कि ट्यूबवेल है फटाफट से पानी निकाला यूज़ कर लिया, नहीं। तो वो क्या करने लगे? वो दूसरी लोकेशंस पे शिफ्ट करने लगे, और जो हमें इंदस वैली सिविलाइजेशन दिखती है वो इस तरीके की बन गई। मीन्स बैरन हो गई, इवन अर्थ के अंदर, मीन्स सॉइल के अंदर भी नीचे चले गए। ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉर्म्स वगैरह के साथ साथ धीरे धीरे। अब आता है, इतना समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट भी क्लियर, तीनों पॉइंट एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 4th पॉइंट की तरफ। अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो ये एक रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखा रहा है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कहते हैं ना इंडिया डेवलपिंग नेशन है, इंडिया की बहुत ज़्यादा ग्लोरी हो रही है पूरे वर्ल्ड में, सब जानते हैं कि हाँ इंडिया जैसा कुछ है। तो ये सब क्या हो रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या हम एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस कर रहे हैं? हाँ, आज से 10 साल पहले हमारे पास इतनी मशीन्स नहीं थी, बट अभी हम फुली इक्विप्ड है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज से 10 ईयर्स पहले जब आप छोटे हो गए तो अगर आपको याद होगा, इस रीजन में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज नहीं थी ना। डोमिनोज सुना था? नहीं। ठीक है, छोटे थे हम, डोमिनोज नहीं आता था, कुछ एरियाज़ में आता होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, या कोई भी और ब्रांड, तो वो क्या था? इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। अब आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, जनरली लोगों को जॉब मिल रही है, अच्छा जो स्किल्स है उसके साथ जॉब हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जीडीपी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, नेशन में पैसा आता है या इकोनॉमी बढ़ती है, तो उससे क्या होता है? लोग भी अच्छे सेटल होते हैं, पॉवर्टी ख़त्म होती है और सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। ये पूरी स्लाइड क्लियर? थोड़ी बोरिंग लगी क्योंकि कोई फैक्ट नहीं था। ठीक है, पर आगे ये इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं लोकेशन के ऊपर। हमें क्या पता चला था लास्ट स्लाइड में? कि साउथ एशिया में है। ठीक है,
साउथ एशिया में इंडिया है, बट उसके साथ साथ ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? अच्छा, ऑनेस्टली एक आंसर दो, किस किस को नहीं पता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? भूल गए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी है तो भी बता दो, मैं दोबारा से बता देती हूँ। हमारे पास ना एक अर्थ है, ठीक है, जिस अर्थ में हम रहते हैं। अब इस अर्थ में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम इस पर प्रॉपर मैप वगैरह कैसे बनाएं, लोकेशन कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, अब वो आपको खुद को बताएगा कैसे कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग यहाँ पर आ जाओ। तो हम लोगों ने कहा कि हम एक काम करते हैं, कुछ लाइन्स बनाते हैं। लाइन्स का क्या करेंगे, उससे हम लोकेशन पता करेंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से लाइन्स बनाई, इन्हें क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो हमने कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, इनको बोला लैटिट्यूड। अब हमने कुछ क्या करा, लॉन्गिट्यूड। अब जैसे सपोज किसी ने बोला कि मैं लैटिट्यूड पर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोग मुझे सर्च कर लीजिए, मैं लैटिट्यूड पर हूँ। मैंने ये भी बोल दिया कि मैं मिडिल लैटिट्यूड पर हूँ, पर अब आपको ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। बड़ी प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा, अब हम करते हैं लॉन्गिट्यूड बनाते हैं। हमने बनाई कुछ वर्टिकल लाइंस और वो बन गए लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, समझ में आ गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब इसी तरीके से हर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम लोग जनरली डिग्री में मेजर करते हैं। किस में? डिग्री में मेजर करते हैं। तो इंडिया जो लाई करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया बनाती हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपकी इंडिया रहती है, ठीक है, तो ये क्या है आपका एक पॉइंट है, यहाँ से इंडिया यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है, यहाँ से इंडिया यहाँ ख़त्म होती है, और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ से इंडिया यहाँ ख़त्म होती है या नहीं? तो यही ये बात बोल रहा है कि अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, क्या ये लैटिट्यूड है? हाँ। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ तो क्या ये ऐसे चली गई? दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ, क्या ये ऐसे चली गई? क्या इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया आ गया? तो मैं इस लैटिट्यूड को नाम दूँ तो क्या आएगा? ये 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? सबको समझ में आया? कोई ऐसा? दोबारा रिपीट करूँ? इसको बोलते हैं, ये जो ये डैश है ना, इसको मिनट्स बोलते हैं। 4 मिनट्स मतलब इसमें भी सब डिग्री, ठीक है, सब डिग्री होती है। नेक्स्ट आता है आपका ये 37। अब मैं इसको नाम देती हूँ कि ये 37 डिग्री 6 मिनट्स है। अच्छा मैम ये तो सब तो ठीक है, पर ये नॉर्थ क्या लिखा हुआ है? या मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये नॉर्थ क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, हाँ, इक्वेटर के ऊपर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया को या सॉरी वर्ल्ड को ना 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स जैसे 2 बाउल एक दूसरे के ऊपर रखे हों, उसका नाम क्या है? इक्वेटर। इस इक्वेटर से ऊपर का जो रीजन आता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया क्या बोल रहा है कि नॉर्थ में आती है। अच्छा, तो हमें समझ में आ गया कि इस रीजन में तो हम नहीं हैं, हम कहाँ हैं? यहाँ पर कहीं नॉर्थ में है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई है? 8 डिग्री, और मैंने इक्वेटर बोल दिया 0। तो 0 से अगर आप 8 जाते हो तो कितना चले होगे? थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि आप 0 स्टेयर्स पे खड़े हो और मैंने बोला 8 पे जाओ, तो कितना जाओगे? थोड़ा सा। तो मतलब कि इंडिया कहीं ना कहीं 0 के पास ही होगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया, हमने प्लस साउथ एशिया का डायरेक्शन लगा लिया। दूसरी बात क्या हुई? 37 पर जाकर इंडिया ख़त्म हो जाती है। मीन्स यहाँ पर एक लेयर होगी, या सॉरी लैटिट्यूड होगा, वहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में इंडिया जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये तो हमें मैम ने बता दिया कि ऐसा कुछ होता है। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड मतलब अब ऐसे लॉन्गिट्यूड जा रहे होंगे तो एक लॉन्गिट्यूड यहाँ शुरू होगा जो गुजरात को टच करेगा, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ होगा जो इससे ख़त्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पड़ते हैं, एक का नाम क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट्स, और एक का नाम क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट्स। ईस्ट, ईस्ट क्यों लिखा? ईस्ट में पड़ती है, ईस्ट में पड़ती है। अब जैसे इक्वेटर है, क्या ऐसे कोई लॉन्गिट्यूड भी है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ, ये डिग्री में ही होता है, ठीक है, डिग्री में ही होता है। जैसे आप डेसिमल में लिखते हो ना, काइंड ऑफ, ठीक है, डेसिमल में पॉइंट्स लिखते हो
लिखते हो ना, वही, ठीक है। तो अब बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। थोड़ा मैंने समझा दिया कि ये कहाँ से कहाँ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर ये अर्थ है तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरीके से चलते हैं। इनका टोटल नंबर कितना होता है? 181। वैसे हम कितना बनाते हैं? 181 क्यों होते हैं? 90 ऊपर रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 नीचे, कितने हुए? 180 पर एक बीच की लाइन, इक्वेटर, मुझे बोलने भी नहीं दिया, ठीक है, नाइस। तो ये क्या है आपका इक्वेटर, इसे मिला के टोटल कितने हुए? 181, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात करें, इक्वेटर बहुत अच्छे से याद है भाई, 0 डिग्री पे होता है। अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में, नदर्न और सदर्न। दूसरा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। हाँ, एक लैटिट्यूड जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कुछ यहाँ पर पॉइंट क्या है, डिग्रीज क्या है इसकी? 23 डिग्री 30 मिनट्स, ओके। किस में आएगा? साउथ। नेक्स्ट दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या इसका कुछ रिलेशन है हमारे साथ? नदर्न हेमिस्फीयर। इसके नहीं, ठीक है, मिर्ज़ापुर वाले सारे गलत है। ओके, ठीक है, ठीक है, सबके सही आंसर हैं। ये इंडिया से पास होता है, बस मिर्ज़ापुर वाला गलत है, ठीक है। तो ये इंडिया से पास करता है, इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो इंडिया के अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो कोई यूज़ है क्या इसका? कोई यूज़ हो सकता है क्या? टाइम के लिए होता है ये? श्योर? टेम्परेचर? हाँ, क्यों? इसका हमारे इंडिया पर प्रेजेंस से कोई इफेक्ट पड़ता है क्या हमारे ऊपर? ये क्वेश्चन क्यों होता है इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे? 1 by 1, हाँ, इक्वेटर पे आती है, हॉट एंड ह्यूमिड है, ओके। और कोई? अच्छा, मैं बता देती हूँ, चलो। अब अर्थ क्या रहती है आपकी ना, थोड़ी सी टिल्टेड है। ये तो मैंने बिल्कुल सीधी बना दी, पर ये थोड़ी सी टिल्टेड रहती है। जब ये टिल्ट करती है मीन्स कोई चीज़ इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। मेरे पेन का देखना, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है, इस तरीके से घूम रही है। इसकी वजह से जो आपका सन है ना, वो हमेशा इक्वेटर पे नहीं रहता है। वो एक टाइम ऐसा आता है कि अर्थ इस तरीके से रोटेट करते करते ऐसे पहुँच जाती है कि सन की डायरेक्ट रेज किसके ऊपर पहुँचने लगती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये टाइम कब है? जून में। कितनी गर्मी होती है ना, याद है? क्योंकि उस टाइम, हाँ, समर सॉलिस्टिस बोलते हैं उसको, उस टाइम पर आपका जो सन होता है बिल्कुल आपके ऊपर होता है। उसके बाद अर्थ वापस आना शुरू हो जाता है, सॉरी, सन वापस आना शुरू हो जाता है। सन मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, पर सन, हम इजीली समझते हैं इसको, सन स्टार्ट कर देता है मूव करना इक्वेटर की तरफ। 23 सितंबर के अराउंड वो बिल्कुल इक्वेटर पे होता है, इक्विनॉक्स। उसके बाद सन धीरे धीरे नीचे चला जाता है। जब सन नीचे चला जाता है तो क्या हमारे पास डायरेक्ट सनरेज आती हैं? नहीं, हमारे यहाँ क्या होती है? विंटर्स आती हैं, ठीक है। और वो होता है 23 से 25 दिसंबर के अराउंड, इसीलिए उस टाइम पर आपका विंटर सॉलिस्टिस मनाया जाता है। और उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हो तो वहाँ पे क्या होगी? गर्मी होगी, ठीक है, वहाँ पर क्या होगी? गर्मी होगी। तो अगर ये नहीं होता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, तो क्या हमें ये सब पता चल पाता? नहीं, ठीक है। तो इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब आता है एक आर्टिक सर्कल, एक अंटार्कटिक सर्कल। दूसरा पेन यूज़ करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में, रेड यूज़ करते हैं। आर्टिक सर्कल कहाँ पड़ेगा आपका? नॉर्थ में, ये 66 डिग्री 39 मिनट्स, और बाकी आपका अंटार्कटिक इधर पड़ता है, ठीक है। हम थोड़ा बहुत फैमिलियर हो गए। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। कुछ समझ में आ गया? अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, दोबारा एक और अर्थ बना लेते हैं। अब क्या हुआ, चलो लैटिट्यूड से लोकेशन समझ में आ रही, टेम्परेचर समझ में आ गया, सन समझ में आ गया, क्या नहीं समझ में आया? टाइम। अब टाइम के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने बनाए। अब जब ये लॉन्गिट्यूड का फॉर्मेशन हो रहा था, ज़्यादा पुराने नहीं हुए, तो उस टाइम पे पावर कौन थी? उस टाइम पे पावर्स थी ब्रिटिशर्स की, या कह सकते हैं यूरोपियंस। वही पावर में थे, वही समझते थे कि वो सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड है।
तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा वो चाहिए थे प्रायोरिटी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, अच्छा जो ऐसे 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड भी एक 0 डिग्री बनाओ और वो हमारे नेशन से ऊपर होके जाएगा, ठीक है, हमारे नेशन से जाएगा। एंड उसका नाम क्या होता है, ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन, ठीक है। कहाँ से होते हुए जाता है ये, इंग्लैंड से होते हुए जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जाता है। उसके अलावा अब चलो ऐसा तो होता है कि एक बॉल है, फॉर एग्जांपल बॉल नहीं है यहाँ पे, चलो एक राउंड ये ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर ये बॉटल है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक साइड इसका ये है, ठीक है, एक साइड जो आपकी तरफ फेस कर रहा है, ये बना दिया ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने प्राइम मेरिडियन। अब इसकी एग्जैक्ट अपोजिट साइड भी तो है मेरी तरफ, ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट साइड भी तो है, वो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन एक अकेला ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो कि सीधा नहीं है, सीधा नहीं है इंटरनेशनल डेट लाइन। मैम आपने बनाए सारे लॉन्गिट्यूड, ऐसे ऐसे लाइन खींच दी, कोई मैंने ऐसा बनाया कि ऐसा ऐसा लॉन्गिट्यूड है, नहीं। बट ये इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो कि इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा है। क्यों? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ये पड़ता है आपके जापान के और एशिया के तरफ, जापान और अमेरिका की तरफ। इसमें क्या हुआ, जब हम ये लोग लॉन्गिट्यूड ये बना रहे थे, तो सपोज़ पीछे साइड तो आपकी वो हो गई, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है पीछे की तरफ, समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे प्राइम मेरिडियन है। अब यहाँ पे बोला कि यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइलैंड नेशंस थे, उनसे बोले कि आप इधर एशिया वाला टाइम मानेंगे या फिर अमेरिका वाला टाइम मानेंगे, यूएसए वाला सपोज़ इधर वाला टाइम मानेंगे या डेट मानेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से डेट चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई उन्होंने 180 पर। तो कुछ आइलैंड नेशन बोले नहीं नहीं हम तो एशिया की तरफ जाएंगे, कुछ आइलैंड बोले नहीं हम तो यूएसए की तरफ जाएंगे। अब एक नेशन को 2 पार्ट में तो डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उस डेट लाइन को इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली लॉन्गिट्यूड जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बाकी 2 ही लॉन्गिट्यूड है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब आता है कि हम इंडिया का कौन सा लॉन्गिट्यूड मानते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आया सबको? लास्ट तक सब हाँ बोल रहे हैं? क्वेश्चंस पूछूं? किसी का कोई डाउट है? नहीं है? अगर डाउट होता है तो पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशन। ये है कुछ इंडिया का, ये आपके पास जब पीपीटी जाएगी तब क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये क्या है आपका, नहीं ये लॉन्गिट्यूड नहीं है, ठीक है, ये मेजरमेंट है, ठीक है, ये भी मेजरमेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है ये, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका ये, ठीक है, और ये आपका मेजरमेंट है। जब हम इंडिया को मेजर करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये मेजरमेंट है। और ये आपका लॉन्गिट्यूड है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब आता है लॉन्गिट्यूड की क्या ज़रूरत पड़ी। अब आपको पता है कि अगर जैसे यहाँ पे 5 AM फॉर एग्जांपल 5 AM पे सनराइज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 AM पे होगा, 2 आवर्स का टाइम गैप है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स बोले कि अच्छा चलो अब इन लोगों को टाइम भी तो देना पड़ेगा कि इस टाइम पर आ जाओ काम करने, इस टाइम पर चले जाओ, ऐसा भी तो होगा। तो उन्होंने बोला कि इनके लिए एक टाइम फिक्स करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक टाइम फिक्स यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं। फिर वो बोले अच्छा फिर यहाँ से तो लोग यहाँ चले जाएंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा आराम मिल जाएगा। 2 घंटे का आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि किसी पे सुबह नहीं उठा जाता है ठीक है। तो इसलिए क्या किया कि 2 इनका डिवाइड कर देते हैं। अब इंडिया किस में बिलीव करती है, यूनिटी। बोले नहीं एक नेशन है तो एक ही टाइम होगा, चाहे सन पहले राइज करे या लास्ट में। तो डिसाइड हुआ कि इंडिया के एक ऐसे बीच में से निकालते हैं जहाँ से टाइम मैनेज हो सके, इधर भी, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, और उसे क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, IST। कितने डिग्री पे होती है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स, ये याद रखना। अब बहुत सारी बुक्स में ना ये 50 भी लिखा होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 30 ही है, ठीक है। तब लगता है कि हाँ हाफ ही होगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये आपका पास कहाँ से होता है। ओलंपियाड्स की तैयारी करनी है, ज्योग्राफी का भी एक ओलंपियाड होता है। ऑल्दो सब्जेक्ट बोरिंग है, इंटरेस्टिंग बनाएंगे और देखते हैं कितना अच्छा स्कोर रहेगा इसमें। तो अब उसमें क्वेश्चन आएगा कि ये इंडिया में से आपका
ट्रॉपिक ऑफ क्या पास करता है? कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाई करता है वो किस किस स्टेट में होके जाता है? इस स्टेट का नाम बताओ क्या? इस स्टेट का नाम है गुजरात। मैम को इतना भी नहीं पता, ये है गुजरात, ठीक है। दूसरी स्टेट क्या है? एमपी लिख दूँ शॉर्ट में, चलेगा? चलेगा। ये क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है। ये क्या है आपका? झारखंड। ये क्या स्पेसिफिक पास हो रहा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये क्या है आपका? त्रिपुरा, ठीक है। ये क्या है आपका? मिजोरम। इमेज क्लियर नहीं है, नहीं तो हम सारे आंसर्स दे देते, राइट, ठीक है। तो यही आपके स्टेट्स हैं। तो राजस्थान गुजरात से एंटर किया, राजस्थान का थोड़ा सा एरिया टच किया, मध्य प्रदेश में गया, फिर छत्तीसगढ़ में गया, फिर झारखंड में गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं? राजस्थान में, क्योंकि हमें लगता है कि वो सीधा सीधा पास हो गया। राजस्थान कहाँ पड़ा? ठीक है, राजस्थान कहाँ पर पड़ा, ऐसा कुछ आता है माइंड में। तो राजस्थान का छोटा सा एरिया, ये देख रहे हो, इतने से एरिया में से ये पास होता है। तो राजस्थान मिस मत करना बस, ओके, समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका 6 स्टेट्स हो गए। तो बताओ क्या क्या स्टेट्स थे? वन बाई वन, वेट, एक एक स्टेट। पहली क्या थी? गुजरात, शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरी सबको याद हो गया? चलो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आज घर पर जाओगे सब लोग, सब बता रहा अपने पेरेंट्स को कि आज हम कुछ ऐसा पढ़ के आए हैं, हमें पता चल गया कि टाइम कैसे पता चलता है। ठीक है, कैसे कि ये पास की गई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। क्या इसमें कोई ऐसा स्टेट है जिसमें ये दोनों कॉमन होती हो? मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है और दो स्टेट्स हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्या ये क्वेश्चन बन सकता है ना? बन सकता है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो और एग्जाम्स में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ से कॉमनली पास होती है। नेक्स्ट आता है, क्या सदर्न पॉइंट कोई है? वो है इंडिया में सदर्न मोस्ट। सदर्न क्या होता है? जो बिल्कुल लास्ट में पड़ती हो। कहाँ पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। पर ये इंदिरा पॉइंट अभी क्या हो चुका है? सबमर्ज, मीन्स पानी के अंदर डूब चुका है। एक सुनामी आई थी और उसको डुबा गई। ये कहाँ पे लाई करता होगा? अंडमान है निकोबार में। ठीक है, तो वैसे तो सदर्न मोस्ट अभी भी यही लिखा हुआ है। अब आता है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुहार मोटी, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंदिरा कोल, जो कि नदर्न मोस्ट पॉइंट है। मीन्स एक चीज़ कॉमन है, नदर्न और सदर्न में दोनों में इंदिरा आ रहा है। ठीक है, गुजरात से गुहार याद रखेंगे और ये बस बचा, तो ये बस ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। कुछ भूलोगे इसमें से? नहीं, ईस्ट और वेस्ट दोनों इंदिरा, सॉरी ईस्ट और वेस्ट नहीं, नॉर्थ एंड साउथ इंदिरा। और ईस्ट आपका किबिथू और आपका जी से गुजरात, तो गुहार मोटी। कोई डाउट? समझ में आया? अब आते हैं वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया कितना छोटा सा है, इस पूरे वर्ल्ड में इंडिया यहाँ पर है। ये क्या है? इक्वेटर, 0 डिग्री। अच्छा चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस ये बताओ, इक्वेटर किस पे से जाता है? कोई ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से, कॉन्टिनेंट ध्यान से सुनना, जिसमें से इक्वेटर भी पास होता हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता हो और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता हो? अफ्रीका। कहाँ है अफ्रीका? ये रहा। क्या यहाँ से कहीं, ये 20 डिग्री है तो इसके कहीं ऊपर से पास होता होगा, 23 है वो, और यहाँ पर ये भी 20, तो ये, ठीक है, तो यहाँ से पास होता है, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है। तो अफ्रीका एक ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों चीज़ें पास होती हैं। एशिया ये है आपका, ठीक है, ये पूरा एशिया। एशिया के साउथ में इंडिया। अब इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या हमें इसे याद करना पड़ेगा? हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बहुत सिंपल है, याद रखोगे, फ्यूचर तक यूज़ देगा। कभी ऐसे लिख रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की स्टार्टिंग ही ना इससे करें, तो कोई भी देखेगा, तो टीचर देखेगा तो कहेगा कि हाँ बच्चे को वैल्यूज़ याद है, डिजिट्स याद है। 3 2 8, 3 2 8, ठीक है, 3 2 8।
कल मैं पूछूंगी। अब इसका टोटल अकाउंट, अब मैंने पूछा चलो ठीक है तुमने इंडिया का बता दिया, इतना ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा खुश मत हो, मुझे ये बताओ ये वर्ल्ड लेवल पे कितना एरिया कवर करती है? 4%। अब क्या हुआ, इंडिया तो बहुत छोटी सी हो गई और कॉन्टिनेंट्स के आगे, ठीक है, या और कंट्रीज़ के आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, साइज़ की बात करते हैं, लैंड बाउंड्री। यस, बस कॉन्टिनेंट्स, लैंड की बात हो रही है, लैंड 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 मास, ठीक है। अब आती है लैंड बाउंड्री की बात करते हैं। लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, कितनी लैंड है, हाँ लैंड वाला एरिया। तो क्या अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, क्या मैं इस एरिया को भी लैंड बाउंड्री में रखूँगी? नहीं, ठीक है, तो ये हाँ ठीक है। तो वो अब आता है कोस्टल लाइन, मेन लैंड, ठीक है। ये कोस्टल लाइन कितना है, काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारे पास, यहाँ पर भी आ गई इंडिया, तो यहाँ पर दिखा देती हूँ ये, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन है। अब आता है टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल लिमिट तो पता चल गई, पानी में कितना हम जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं पानी में। ऐसा तो है नहीं कि पूरे कहीं भी जाएंगे हमें कोई रोकेगा नहीं, मीन्स कहीं भी जाएंगे हमें कोई भी नहीं रोकेगा कि अच्छा हमारी टेरिटरी में, आप बोलोगे नहीं ये तो वाटर है, यहाँ पे कोई टेरिटरी डिवाइड नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, बैटल हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ एरिया पानी में भी होता है हमारा, उसे किस में, यहाँ पे कैसे मेजर करते हो, किलोमीटर, कितने किलोमीटर है स्कूल हमारा, कितने किलोमीटर है PW, मेजर करते हो ना, पानी में ही मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, नॉटिकल माइल्स में, ठीक है। तो पानी में जब मेजर करने की बात आती है तो वो होती है नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल। अच्छा, पुरानी मूवीज़ वगैरह में कभी सुना है मील दूर है, पहले किलोमीटर नहीं बोलते थे, मील बोलते थे, ठीक है। तो मील की जो वैल्यू होती है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। इसी तरीके से एक नॉटिकल माइल है, जिसे समझ लीजिए कि एक मील है जो कि पानी में है, एंड नॉटिकल मील की या माइल की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1.8258। अच्छा, ये तो ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि लैंड पे कितनी होती है, माइल की वैल्यू कितनी होती है लैंड पे, तो वो होती है ऑलमोस्ट 1.6, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.6। और इंडिया के पास कितनी नॉटिकल माइल्स है ऐसी, 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट इतना पड़ जाता है एरिया, ठीक है। अब आता है कि मेनलैंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस, क्या हमें ये याद करना है, नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली बनते हैं, बस एक रफ आइडिया रखना कि यहाँ पे 3, 2, 1 रिवर्स में जा रही है वैल्यू, 3, 2, 1 गई, सडनली जंप कर दिया 4 पे, ठीक है, याद हुआ। एरिया कितना था इंडिया का, 3.28, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे कितना था, 2.4%। अगर मेनलैंड की बात करें तो क्या थी, ठीक है। अच्छा, और मेनलैंड एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी 3214। कोई प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, यहाँ से याद हो गया, ओके। अब आता है नेक्स्ट, अब ईस्ट से वेस्ट क्या रहा, ऑलमोस्ट मैम 3000 है, पर उससे कम है, 2933। क्या ये 3 की टेबल हो गई, बस 3, 3, 9 और 2, ठीक है, 3, 3, 9 और 2। आप सारी डिजिट्स एक बार याद कर लेंगे लास्ट में। हाँ, किस चीज़ का मैम, स्विस कैनाल, हाँ हाँ दिखा दीजिए, जस्ट अ मिनट। स्विस कैनाल यहाँ पर है, ठीक है। स्विस कैनाल को बनाने के लिए ही इजिप्ट का बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था। हाँ, किस में, हाँ पनामा कैनाल का भी इधर है, पर उसका एरिया मतलब क्या रहता है कि वो कम था, लैंड कम थी। अब जब क्या होता था कि यहाँ से जाने के लिए यहाँ तक बहुत पैसा खर्च होता था, मीन्स फ्यूल बहुत ज़्यादा जाता था। तो क्या हुआ कि इजिप्टियंस ने सोचा, इजिप्ट वाले लोगों ने, या ओटोमन एम्पायर भी था उस टाइम पर, मीन्स रूलर्स ने वहाँ के सोचा कि क्यों ना एक काम करें कि हम यहाँ से इस लैंड को हटा देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस रेड सी में होके एक पैसेज प्रोवाइड करेंगे यूरोपियंस को और उनसे टैक्स लेंगे। पर ये लैंड एरिया मीन्स यहाँ पर बहुत छोटा दिख रहा है पर बहुत बड़ा था, उसको हटाने में उनके बहुत ज़्यादा इकोनॉमी लॉस हुआ था, एंड इतना ज़्यादा उनको रिटर्न भी नहीं आया। ओके, तो ये आपका स्विस कैनाल। हाँ जी,
नॉटिकल माइल्स को। इंडियन ओशन इंडिया का नहीं है, बस इंडिया के नेम से वो है। हाँ, वो इंडिया का उसका नेम है क्योंकि इंडिया का ज़्यादा मेजर रोल है वहाँ पर। हाँ, मेजर ट्रेड है, यहाँ पे कह सकते हैं 3 तरफ से इंडिया से कवर है, तो उसका नेम है बस उस पर। बाकी उसका इंडिया का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि इंडिया के कुछ क्लोज कॉन्टैक्ट भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी हम श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं, की थी ना, श्रीलंका की हेल्प की थी। इसी तरीके से हम और नेबरिंग नेशंस, जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक भी पढ़ेंगे अब कभी, ठीक है, तो और नेशंस की हम लोग हेल्प करते रहते हैं। इसी तरीके से जब हम हेल्प करने की बात आते हैं तो हमसे बड़े कुछ नेशंस भी हैं, उनको भी जानना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नेशन कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया की बात हुई है, किसकी? एरिया। लास्ट तक किसकी बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड, कनाडा। कहाँ है कनाडा? ये है या ये है? पिंक वाला है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? यूएसए। पर उससे पहले क्या है? हाँ, यूएसए है, तो ये आपका यूएसए। नेक्स्ट चाइना, ये या फिर ये, ठीक है, हाँ चाइना। अब इसमें ब्राज़ील कौन सा है? अच्छा, रेड, ठीक है, रेड वाला है। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ये है शायद। नेक्स्ट आता है इंडिया। तो इंडिया कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो 7 लेवल पे इंडिया। पहली कौन सी थी? रशिया। रशिया से जंप किया सीधे कनाडा, यूएसए, दोनों को एक साथ काउंट करा, फिर वापस आ गए किधर? चाइना। चाइना के बाद पहुंचे नीचे ऑस्ट्रेलिया, फिर हम पहुंचे यहाँ पे ब्राज़ील, मिस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राज़ील, फिर ये, मतलब जिगजैग मोशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है ना, जिगजैग है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पहुँचे चाइना, फिर वापस ब्राज़ील, ठीक है, फिर कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, ठीक है। तो कुछ जिगजैग हो गया ना, याद रहेगा? याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें याद कर लेंगे। अब बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ की। इट इज़ लोकेटेड इन सदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। इसी से स्टार्टिंग हुई थी चैप्टर की, था ना? किस में था? सदर्न एशिया में। अब आता है कि किस किस से बाउंड्री शेयर की। बड़े जोश में बोला था सबने, मैम पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब अगर मैं स्लाइड को हटा दूं तो मैं पूछूंगा सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ कवर किया? बांग्लादेश। पहले लगता होगा पाकिस्तान, पर यहाँ स्लाइड पे देखा बांग्लादेश, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है, और शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट अफ़गानिस्तान। कितना है? सिर्फ 106 किलोमीटर ओनली। ओके, बहुत छोटा सा एरिया। नेक्स्ट आता है श्रीलंका से इंडिया किससे सेपरेट होती है? पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पर 2 बॉडीज सेपरेट होती हैं पर वो थोड़ी सी कनेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार लाई करते हैं, ठीक है। पूछेगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या है? पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार है और पार्क स्ट्रेट है। अब इसके अलावा मालदीव एंड लक्षद्वीप। मालदीव सुना है? हाँ, मालदीव बहुत सुना है, बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। मालदीव्स है और लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप यहाँ पर है क्या? यहाँ है, ठीक है, ये रही लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप ये रही। अब लक्षद्वीप और मालदीव क्या एक ही नेशन में आते हैं? नहीं, लक्षद्वीप हमारा है, मालदीव्स क्या हमारा है? नहीं, ठीक है। तो मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में गैप होना चाहिए, कुछ सेपरेट लाइन होनी चाहिए। तो हमने बनाई यहाँ पर 8 डिग्री चैनल। ये डिग्री तो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। कहाँ थी डिग्री? लैटिट्यूड्स में। क्या ये वही लैटिट्यूड है? हाँ, ये जो है ना 8 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से पास होता है, और हमारी इंडिया कहाँ से शुरू होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से। ओके, तो जो 8 डिग्री लैटिट्यूड है वो इंडिया को और मालदीव्स को सेपरेट करता है, या लक्षद्वीप और मालदीव्स को सेपरेट करता है। क्लियर? ठीक है, यस, डाउट है? ओके, अब आता है आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। क्या यहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार क्या एक आइलैंड है? नहीं, अंडमान अलग है,
निकोबार अलग है। ऊपर कौन आता है, निकोबार या अंडमान? अंडमान। कैसे याद रहेगा, ABCD पढ़ते हैं, ए पहले आता है या एन पहले आता है? ए, तो अंडमान ऊपर और नीचे क्या है, निकोबार। अब यहाँ से 10 डिग्री पास हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा होगा, 10 डिग्री लैटिट्यूड होगा, उसी को हमने नाम दे दिया 10 डिग्री चैनल। क्लियर? चलें आगे, क्वेश्चंस करें, बताओ। सबको याद है, ठीक है। और इसमें से कोई ऐसा स्टेट जिसमें से लॉन्गिट्यूड पास होता हो? छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, उड़ीसा। और अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह पर लिख दिया IST या IST पासेस, ठीक है, तो क्या होगा, छत्तीसगढ़। ओके, तो एक ही क्वेश्चन में से 2 आंसर्स हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट, ये ए, ठीक है, राइट, ठीक है। तो 97 डिग्री 25 मिनट्स। क्वेश्चन कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पे 27 भी हो सकता है, ठीक है, पर 97 माइंड में रखना और ऑलमोस्ट इसी वैल्यू पे फिक्स कर रहना। क्यों? क्योंकि ये NCERT में लिखी हुई है, ठीक है। यस, वो गलती से आ गया यहाँ पे, ओके, उसके साथ है, वैसे डिग्री ही रहता है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर भी आ गया है, डिग्री रहेगा, सिर्फ डिग्री है, ओके। विच लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज, प्रॉपर बोलो, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता था, ये लिखी हो सकती थी वैल्यू यहाँ पर भी, ठीक है। मैं ऑप्शंस बनाती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। और यहाँ पर भी सेम वैल्यू, ठीक है, सेम वैल्यू लिखी मैंने, बस यहाँ पे क्या लगाया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो हर चीज़, हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें रेडी रहना है, माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या आएगा आंसर? नेक्स्ट, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, इंटरनेशनल डेट लाइन। कैसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो कि स्ट्रेट नहीं है, तो इसे ही बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, नेक्स्ट आता है ग्रीनविच लाइन, ये कॉपी पेस्ट हो गया। ग्रीनविच लाइन का कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, अच्छा 0 डिग्री से याद रखना, अगर जैसे ये पूरा अर्थ है, ये 0 डिग्री यहाँ से पास हो रहा है, इधर के जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो क्या होंगे, ईस्ट में काउंट, और इधर के वेस्ट में। और हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, सुना है ना, वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने हैं। तो वेस्टर्न का मतलब जो क्लोथ्स इस साइड पे, हाँ, यूरोपियन या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कपड़े पहने जाते हैं, ओके, इसीलिए उन्हें वेस्टर्न बोलते हैं और हमें ईस्टर्न बोलते हैं। 8 डिग्री चैनल किसे सेपरेट कर रहा था, मालदीव से लक्षद्वीप, राइट। 10 डिग्री चैनल किसे कर, अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करने के लिए पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। चलो, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप। या लक्षद्वीप तो एक ही है, इसमें तो ग्रुप पूछा है, ग्रुप पूछा है, हाँ, ठीक है। तो उसमें आपका मालदीव्स भी आ सकता है, सिर्फ ये नहीं बोला कि इंडियन आइलैंड्स, ओके, तो वो भी रहेगा। नेम द कंट्रीज लार्जर देन इंडिया। वेट 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 वेट, वन बाय वन। पहला है USA, ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया, ब्राजील आएगा या ऑस्ट्रेलिया आएगा? शांत शांत शांत, पिन ऑफ साइलेंस 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 साइलेंस, शांत। आप मुझे दोबारा से बताओ, USA तक ठीक था, क्रिस क्रॉस बनाए, चाइना से शुरू किया, ठीक है, फिर कहाँ पहुँचे थे हम, चाइना। चाइना के बाद कहाँ पहुँचे थे, तो चाइना लिख दूँ, फिर कहाँ पहुँचे थे,
ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद, ठीक है, टफ लगा नहीं, पहले कंफ्यूज हो गए, ठीक है, तो ये बना लेना है हमें ठीक है, अर्जेंटीना भी किसी ने बोला था, ठीक है। सो इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है, हाँ, चैप्टर फिनिश हो गया काम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की बात, देखो ध्यान से सुनो। आप लोगों को लगा कि मैम कुछ स्लाइड्स आपने पढ़ाई और चैप्टर खत्म हो गया, पर क्या आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई? लोकेशन पता चल गई इंडिया की, क्या लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, पता चल गए, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड सब समझ में आ गया, मिनट समझ में आ गए, कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का नाम लेना है वो हमें समझ में आ गया, वर्ल्ड के बारे में पता चल गया, कहाँ पे इंडिया है, इंडिया का नाम कहाँ से आया, इंडिया अभी क्या कर रही है, ये हमें क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ समझा हमने, राइट। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें कवर की, ये आपका हम लोगों ने स्टेट्स पढ़ा था, ये सब कंप्लीट हो गया, ओके। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, सो हमारा लास्ट हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चंस आपको पीपीटी में मिलेंगे, एक बार दोबारा देखना, एग्जाम्स में बहुत